इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति दो तरह की होती है। एक राजनीतिक होता है और एक राजनेता होता है। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक और एक राजनेता। जो राजनीतिक होता है उसके दिमाग में हमेशा चुनाव जीतने की इच्छा होती है, चुनाव की जोड़ तोड़ होती है कि चुनाव कैसे जीता जाए, और पूरे समय वो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। और एक राजनेता होता है जिसके दिमाग में राजनीति नहीं होती, जिसके दिमाग में राष्ट्र सेवा होती है, राजधर्म होता है और जन सेवा होती है। तो मैंने कभी अपने आप को राजनीतिक के रूप में, कभी मैंने उस नज़रिए से राजनीति नहीं की। हमेशा राजनेता के रूप में राजनीति करने का काम किया और समाज को अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन, सुशासन ये वही दे सकता है जो राजनेता होता है, जिसके दिमाग में चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं होता, जिसके दिमाग में लोगों की सेवा करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, गरीबों का कल्याण करना, जिसके जीवन का ये लक्ष्य होता है, वो राजनेता होता है। और इसलिए राजनेता जो होता है वो लोगों के दिलों पर राज करता है, और राजनीतिक जो होता है वो पदों के साथ ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग हम लोग देखते रहते हैं कि जब तक पद पे रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगते हैं, बड़े लोग आगे पीछे होते हैं, और जिस दिन पद चला जाता तो पता चलता कोई नहीं पूछता। तो जो राजनेता होता है उसको पद आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनेता तो दिलों में राज करता है, लोगों के मनों में राज करता है। एक गांव में कथा हो रही, तो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि कुछ समय के बाद इस गांव में प्रलय आएगा और ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उनने साल बताया कि इतने साल के बाद प्रलय आएगा और ये गांव खत्म हो जाएगा। तो पूरा गांव दुखी था, कितने साल बाद प्रलय आएगा, फिर अपन को गांव छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव खत्म हो जाएगा। तो पूरा गांव दुखी था, स्वाभाविक है। तो पंडित जी मंच से देख रहे थे कि एक व्यक्ति पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। वो पीछे बैठा था और मुस्कुरा रहा था। तो पंडित जी को लगा कि पूरा गांव दुखी है कि गांव डूब जाएगा, प्रलय आ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, दूसरे गांव जाना पड़ेगा, और एक आदमी बैठा हंस रहा है पीछे। तो जब कथा खत्म हो गई, पंडित जी गए, तो पंडित जी ने पूछा कि यार पूरा गांव दुखी था और तुम पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पंडित जी से कहा कि महाराज हम ये गांव के आईन हैं, बोले ऐसे डूब जाए तो डूब जाए, हमें क्या करना। अब निकाल लेना अर्थ आप लोग, अब इसका अर्थ आप लोग निकाल लेना, जिसके समझ में जो अर्थ आए वो हमें बताना, जिसकी समझ में जो अर्थ आए वो बताना। तो भैया ये फालतू की चीज़ों में मत पड़ा करो नीटू दादा। पहले भी भूपेंद्र भैया आपके थे, आज भी आपके हैं, और जब तक जीवन है तब तक आपके हैं। हमारे संस्कारों में धोखा देना नहीं है, ये हमारे संस्कारों में नहीं है धोखा देना। आज का जो दौर है वो पहले भी होता था, पर उसका स्तर गिरा है।
तो आज का दौर जो है वो षड्यंत्रों की राजनीति का दौर है। तो इस तरह तरह की चीज़ें होती है और हम लोग इतने गैर राजनीतिक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक होता भी नहीं, तो कोई कुछ भी कह दे और हम लोग विश्वास कर लेते। अरे दुनिया में पागलों की कमी है क्या? पागलों के पीछे क्यों भागते हो? कोई भी कुछ भी कह दे हम उस पर विश्वास कर लें। अरे अपने व्यक्ति पर अपन को विश्वास होना चाहिए। अपने दुनिया क्या कह रही, क्या सब, इससे क्या होता है? लोग कुछ भी कहते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा था वो परिसीमन हो रहा है। अरे भैया कोई परिसीमन नहीं हो रहा, 35 तक कोई परिसीमन नहीं हो रहा। पता नहीं कौन कह देता और अपन मान लेते। इतनी अकल भी अपन नहीं रखते कि कब होना परिसीमन। परिसीमन 35 में होगा और उसमें क्या होगा आज से क्या कह सकते कि परिसीमन में क्या होगा, कब होगा, क्या होगा? अभी कोई परिसीमन नहीं हो रहा है। कोई भी सबूपा चला देता है, कोई भी कुछ भी कर देता है, तो अपन उसकी बातों में आ जाते हैं। अच्छा इतना अपन नहीं जानते कि किसी का वोटर लिस्ट में अगर मध्य प्रदेश में कहीं भी नाम है तो क्या वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? हम जब पहला चुनाव लड़े सुर्खी से तब हमारा नरयावली विधानसभा में नाम। हम जब दूसरा चुनाव लड़े सुर्खी से तब हमारा नरयावली विधानसभा में नाम। जब हम तीसरा चुनाव लड़े सुर्खी से तो हमारा नरयावली विधानसभा में नाम। हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो नरयावली विधानसभा में नाम। हम खुरई से पहला चुनाव लड़े तो नरयावली विधानसभा में नाम। दूसरा चुनाव लड़े तो नरयावली विधानसभा में नाम। इस चुनाव में हमारा नाम खुरई विधानसभा में था। लगता था कि अपनी विधानसभा में अपना ही वोट नहीं डाल पाते तो अपन को खुरई का मतदाता होना चाहिए, तो कम से कम अपन को वोट डालने मिल जाएगा। तो इसका चुनाव लड़ने से क्या संबंध? और इसलिए ये फालतू की बातें, दुनिया की बातें सब होती रहती है। तो इस पे आप लोग ज़्यादा वो मत किया करो, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। क्या होता है, जो ताकतवर होता है ना उससे सब डरते। तो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आपके भूपेंद्र भैया से बहुत लोगों को डर लगता है। भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि आज भी बहुत लोगों को भूपेंद्र भैया से डर लगता है। तो लोग कुछ भी चलाते रहते हैं, यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से करेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। अरे भैया हमारी खुराई कौन सी खराब है जो हम यहाँ वहाँ से लड़ेंगे? इसलिए जितना हमारा जीवन में, कोई बार बार कहने की जरूरत है क्या? मैं पहले भी कई बार कह चुका कि जितना हमारा जीवन है वो पूरा खुराई के लिए समर्पित है। अपना कार्यकर्ता इतना सीधा सरल है कि वो कोई किसी ने कोई न्यूज में चला दिया तो अरे ये तो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता? कोई कहीं नाम बना रहे तो उससे चुनाव का क्या संबंध होता है? अब लोकसभा में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है देश भर में, तो जरूरी थोड़ी कि उसका नाम वहाँ पे हो। हमारा अगर सागर में है तो हम दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते। मध्य प्रदेश में अगर हमारा सागर में नाम है तो हम भोपाल से विधानसभा लड़ सकते।